नंबर को आज हम ऐसे नंबर के रूप में ना बता के एक कहानी के रूप में समझाएंगे। 1 से 9 तक के लोग कैसे होते हैं, आज हम एक कहानी के रूप में समझाएंगे कि इनकी विशेषता, इनके गुण ये कैसे होते हैं, इनका स्वभाव, इनका नेचर, ए टू जेड जानकारी एक हम कहानी के रूप में यदि समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हमने पिछली वीडियो में जो जानकारी आपको बताए हैं वो नंबर से डायरेक्ट बताए हैं कि ऐसे इस नंबर के लोग कैसे होते हैं, हमने ऐसा बताया। बट आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि 1 से 9 नंबर तक के लोग कैसे होते हैं, जिनका जन्म 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख यानी ऐसे 9 तारीख तक जिन लोगों का जन्म हुआ वो लोग कैसे होते हैं, एक कहानी के रूप में आप लोगों को हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर की कि 1 नंबर के लोग कैसे होते हैं। तो इसको यदि हम कहानी के रूप में बताएं तो सबसे पहले आज हम बताएंगे कहानी क्या रहेगी। कहानी आज हम सुनाएंगे कि जैसे एक राजा रानी की कहानी, आपके दादा दादी जो होते हैं वो पुराने ज़माने में कहानी सुनाते रहे होंगे। किसी न किसी की कहानी आप ज़रूर अपने पूर्वजों से सुने होंगे, दादा दादी से या कि किसी से भी आप कहानी सुने होंगे। तो आज हम निम्रोलॉजी को एक कहानी के रूप में आपको बताएंगे कि ये कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि 1 नंबर एक, जैसे एक मान लीजिए एक महल का एक राजा हो गया। कहानी के रूप में यदि हम बताएं तो मान लीजिए कि कोई एक महल का कोई एक राजा हो गया। तो वो राजा का कर्तव्य क्या होता है, एक राजा के गुण क्या होते हैं, एक राजा कैसे होता है, एक राजा का जो नियम होता है वो कैसे होता है। तो जो न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर होता है वो एक राजा के जैसे उनका जीवन होता है। नेतृत्व करना, अपने प्रजा का पालन पोषण करना, अपने प्रजा की देख रेख करना, है ना, ये सारे गुण 1 नंबर में होते हैं जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को होता है। तो 1 नंबर की विशेषता एक राजा की विशेषता जैसे होती है उसी तरह 1 नंबर की विशेषता होती है। अब हम बात करेंगे 2 नंबर की। 2 नंबर के लोग कैसे होते हैं। 2 नंबर में चंद्रमा ग्रह होता है। यह एक कहानी के रूप में हम बता रहे हैं कि 2 नंबर कैसे होता है। तो 2 नंबर जैसे 1 नंबर राजा को प्रदर्शित करता है उसी तरह 2 नंबर एक रानी को, जैसे एक कोई महल की एक रानी होती है तो जैसे रानी का एक गुण होता है, रानी का एक कार्य होता है, उसी तरह 2 नंबर का गुण होता है, 2 नंबर का कार्य होता है। जैसे एक रानी का स्वभाव होता है, नेचर होता है, विचार होता है, उसी तरह 2 नंबर न्यूमरोलॉजी में होता है। नंबर 3 की हम बात करें तो नंबर 3 में आते हैं राजगुरु, जो महल के राजगुरु होते हैं। तो एक राजगुरु ऐसे होते हैं कि जो सबको ज्ञान देते हैं। राजगुरु के पास सब लोग ज्ञान लेते आते हैं। ये सबको ज्ञान प्रदर्शित करते हैं यानी ज्ञानी होते हैं। तो जो व्यक्ति न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर के होते हैं, जिनका जन्म 3 तारीख को होता है, वह एक राजगुरु के भांति होते हैं। जैसे एक महल का राजगुरु होता है, उनका कार्य जो होता है, उनका स्वभाव जो होता है, उनके जो विचार होते हैं, उसी तरह का स्वभाव, विचार, कार्य न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर वालों व्यक्ति का होता है जिन लोगों का जन्म 3 तारीख का होता है। हमारी बात ध्यान से आप लोग सुनिएगा तभी समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे 4 नंबर की कि 4 नंबर कैसा होता है। तो 4 नंबर के विषय में हम बता दें कि जैसे 4 नंबर की हम बात करें तो 4 नंबर में आते हैं जो महल के गुप्तचर होते हैं। गुप्तचर, गुप्ताचार्य जी का जो कार्य होता है वो राजा को गुप्त जानकारी देते हैं, गुप्त सूचना पहुंचाते हैं, गुप्त रूप से कार्य करते हैं। यानी ये गुप्तचर जो होते हैं, गुप्ताचार्य जी का कार्य ये होता है। 4 नंबर में अगर हम बात करें तो जो एक गुप्ताचार का कार्य होता है उसी तरह जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को होता है उसी तरह इनका जो स्वभाव होता है, जो कार्य होता है, जो गुप्त तरीके से निर्णय होते हैं, गुप्त तरीके से रणनीतियां बनाते हैं, ये गुप्तचार का काम कार्य होता है। उसी तरह ये 4 नंबर के लोग करते हैं जिनका जन्म 4 तारीख को होता है। यानी जैसे साफ शब्दों में यदि हम बात करें कि जैसे स्वभाव गुप्ताचार का होता है, एक महल में जो गुप्ताचार्य होते हैं गुप्त तरीके से कार्य करते हैं, गुप्त रणनीतियां बनाते हैं,
गुप्त जानकारी राजा को बताते हैं, समझाते हैं, यानी गुप्त रूप से जो कार्य करते हैं, उसी तरह का स्वभाव विचार ये 4 नंबर के लोगों का होता है, जिनका जन्म 4 तारीख को होता है। अब हम बात करेंगे 5 नंबर की, कि 5 नंबर कैसे होते हैं। तो 5 नंबर एक बालक का नंबर होता है, जैसे हंसमुख, चंचल, जो बोलना है बोल देंगे, कई सारे सवाल पूछना, यानी बालक का जैसे स्वभाव होता है, महल में जैसे कोई बालक है, एक बालक का जैसे स्वभाव होता है, जैसे विचार होता है, जैसे बालक का कार्य होता है, उसी तरह 5 नंबर के लोगों का स्वभाव विचार कार्य होता है। बालक चंचल होते हैं, तो जिन व्यक्तियों का जन्म 5 तारीख को होता है वो चंचल तरीके के होते हैं। इनका मन बड़ा चंचल होता है, कई सारे सवाल होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं, कई सारे सवाल होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे सवाल होते हैं। तो ये चंचल होते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। खेल कूद इनकी पटरी सबसे खाती है, चाहे वो किसी भी नंबर का व्यक्ति हो, 1 से 9 तक के बीच में। जो 5 नंबर होता है, तो 5 नंबर वाले व्यक्ति की सारे नंबरों से पटरी खाती है। सारे नंबरों का मतलब कि जो व्यक्ति 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, यानी किसी भी 1 से 9 तक के बीच में किसी भी तारीख को जन्म लिया है, उन व्यक्तियों की पटरी 5 नंबर वाले से सबसे खाती है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर होता है। अब हम बात करेंगे 6 नंबर की, कि 6 नंबर किसका नंबर है। तो 6 नंबर हम बता दें कि जो राजमहल के शुक्राचार्य जी होते हैं, तो 6 नंबर एक शुक्राचार्य का नंबर होता है। शुक्राचार्य जी का कार्य क्या होता है। शुक्राचार्य जी का कार्य होता है महल में नृत्य करना, संगीत करना, महल को सजा के रखना, महल में सोना चांदी इकट्ठा करना, सबको खुश रखना। तो ये इनका कार्य होता है। जो इनका कार्य होता है वैसे भी खूबसूरत होता है, महल की खूबसूरती को बरकरार रखना और खूबसूरती को बढ़ाना। तो जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को हुआ है, जिस व्यक्ति का जन्म 6 तारीख को हुआ है, वो एक शुक्राचार्य के समान होते हैं। एक शुक्राचार्य का जो कार्य होता है, उसी के समान इनका कार्य होता है, जैसे शुक्राचार्य का कार्य होता है। अब हम बात करेंगे 7 नंबर के विषय में, कि 7 नंबर के लोग कैसे होते हैं, 7 नंबर का कार्य क्या होता है। महल में जो 7 नंबर होता है, तो 7 नंबर किसको प्रदर्शित करते हैं, अब हम इस विषय में बताएंगे। 7 नंबर एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार 7 नंबर जो होते हैं, नंबर पे आते हैं राज ज्योतिष। राज ज्योतिष का जो कार्य होता है, महल में जो राज्य ज्योतिष होते हैं, इनका जो कार्य होता है, तो ज्योतिषी देखना, भविष्यवाणी करना। राजमहल में जो राज्य ज्योतिषी का कार्य होता है, तो भविष्यवाणी देखना, कुंडली देखना, इनका ऊपर वालों से बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। ये बड़े शांत मिजाज के होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं। इनका ऊपर वालों से बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। ये लोगों का भविष्य देखते हैं। तो जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को होता है, उन्हें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ज्योतिषी चार्य ही हैं। इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ज्योतिषी चीज़ों में देखने में, यानी लोगों का भविष्य देखने में। जैसे एक राज ज्योतिषी का कार्य होता है, वैसे इनका कार्य होता है, इनके विचार होते हैं और ऐसे स्वभाव होता है। हम 7 नंबर की बात करें, 7 नंबर की सबसे बड़ी विशेषता जो होती है, तो इनका ऊपर वालों से सबसे अच्छा कनेक्शन होता है और ये शांत मिजाज के होते हैं। ये 2 खूबियाँ इनमें बहुत अच्छी होती हैं। यानी में हम 8 नंबर की बात करें, कि 8 नंबर के लोग कैसे होते हैं। तो महल में जैसे एक सिपाही का हार्ड वर्क रहता है, मेहनत करना रहता है, महल में वो हमेशा तैयार रहते हैं, महल की रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी तरह एक 8 नंबर के व्यक्ति होते हैं, जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को होता है, वो एक सिपाही के भांति होते हैं, मेहनती होते हैं और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करने में माहिर होते हैं। ये 8 नंबर की विशेषता होती है। हम 9 नंबर की बात करें, कि 9 नंबर के लोग कैसे होते हैं, तो 9 नंबर एक सेनापति को नंबर दर्शाता है। जैसे अभी हम बात किए सिपाही का, सिपाही का एक सेनापति भी होता है। तो जैसे 8 नंबर में हमने बात की सिपाही की, तो 9 नंबर में सिपाही का जो सेनापति होते हैं,
तो सेनापति का जैसे स्वभाव होता है, जैसे विचार होता है, जैसे उनके कार्य होते हैं, नेतृत्व करना, रणनीति बनाना, अपने अधीन में लोगों से कार्य करवाना, ये एक सेनापति का कार्य होता है। तो जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को 9 तारीख को, वो एक सेनापति के भांति रहते हैं, नेतृत्व करते हैं, अपने अधीन में लोगों से कार्य कराते हैं, है ना, नेतृत्व करते हैं। ये सारे गुण होते हैं 9 नंबर वालों की। हम जीरो की बात करें तो जीरो का न्यूमरोलॉजी में कोई महत्व नहीं होता, जीरो का कोई मतलब नहीं होता। ये न्यूमरोलॉजी में जो हमने आपको कहानी सुनाई है, न्यूमरोलॉजी में जो हमने आपको एक राजा और रानी की कहानी सुनाई है, तो महल में जो 1 से 9 तक कार्य करने वाले लोगों की जो हमने विशेषता बताई है, जो 1 से 9 तक कार्य करने की विशेषता होती है महलों में, जैसे हमने राजा रानी, राज ज्योतिष, सेना, सेनापति, एक बच्चे की कहानी, ये सारी कहानी बताई। तो जैसे इनके गुण और स्वभाव होते हैं, इसी तरह उस व्यक्ति के गुण और स्वभाव होते हैं जिन लोगों का जन्म इन तारीखों में होता है। जिन तारीखों को हमने कंपेयर किया है एक राजा रानी की तरह, एक कहानी की तरह, जैसे हमने समझाया है, इसी तरह इनके स्वभाव विचार होते हैं, इसी तरह ये कार्य करते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इनकी पटरी किन नंबरों से खाती है और किन नंबरों से नहीं खाती है, डिटेल में बताएंगे। आज इतना ही बताएं।